नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो मौसम बदल रहा है, सर्दियां आ रही हैं और इस बदलाव के साथ बढ़ती हैं बीमारियां और बहुत लोग होते हैं इसके शिकार और पड़ते हैं बीमार। मैं भी पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा बीमार हूँ। घर पे 2 टी-शर्ट पहन के बैठा हूँ, आप देख रहे हैं, और बीमार होने की वजह से जिम नहीं जा पा रहा और जिम को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम जैसे लोग जो जिम जाते हैं और बीमारी की वजह से जब हम जिम नहीं जा पाते तो हमें इस बात का बहुत दुख होता है और हम बस ये सोचते हैं कि जल्दी से ठीक हो और अपना वर्कआउट रिज्यूम करें। सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा डर जो हमारे दिमाग में होता है कि हम वैसे ही बीमार हैं, जिम नहीं जा पा रहे, वर्कआउट नहीं हो रहा, डाइट वैसे ही कॉम्प्रोमाइज होती है, बीमारी में भूख नहीं लगती है, तो अब हमारा मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मैं सिर्फ रेस्ट कर रहा था पिछले 2 दिनों से, तो मैंने सोचा इस बारे में थोड़ी रिसर्च करी जाए कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया इस टॉपिक पे कि क्या अगर आप बीमार हैं तो आपको वर्कआउट करना चाहिए, शुड यू वर्कआउट व्हेन यू आर सिक। और मैंने पढ़ डाले काफी सारे आर्टिकल्स, पर अच्छे मेजर आर्टिकल्स में एक ही बात लिखी थी और ये सजेस्ट कर रहे थे आपको एक चीज करने के लिए जिसे कहते हैं नेक चेक, यानी कि अपने गर्दन का चेक। तो ये स्टडीज आपकी बीमारी के इम्पैक्ट को आपके बॉडी के 2 रीजन्स में डिवाइड करती है, अबव द नेक और बिलो द नेक, यानी आपके गर्दन के ऊपर का हिस्सा और आपके गर्दन के नीचे वाला हिस्सा। और इन स्टडीज के हिसाब से अगर आप बीमार हैं बिलो द नेक, यानी अपने गर्दन के नीचे, यानी कि आपको चेस्ट कंजेशन है या आपको चेस्ट में इन्फेक्शन है या आपको वीजिंग हो रही है या आपकी बॉडी एक है, आपको शरीर में दर्द हो रहा है या आपका स्टमक अपसेट है या आपको बुखार है, इन सब कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में आपको बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए और आपको जिम नहीं जाना चाहिए। पर अगर आप बीमार है अबव द नेक, यानी गर्दन के ऊपर, यानी कि आपको नेजल कंजेशन है, रनिंग नोज है, आपको माइल्ड कोल्ड है या माइल्ड हेडेक है, सोर थ्रोट यानी कि जुकाम, गला खराब, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तब मे बी आप जिम जाने की सोच सकते हैं। और अगर आप वर्कआउट करने की, एक वेट ट्रेनिंग सेशन करने की सोचते हैं तो आपको अपनी इंटेंसिटी बिल्कुल कम रखनी है, यानी आपको अपनी इंटेंसिटी नॉर्मल से 60 to 70% से ऊपर नहीं लेके जानी है, यानी कि आपको वेट कम उठाना है, आपको नंबर ऑफ सेट्स कम लगाने हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी इस समय रिकवर कर रही है और उसके पास इतनी कोप अप करने की ताकत नहीं है कि वो आपके फुल फ्लेजेड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को झेल पाए। तो अगर आप अबव द नेक बीमार हैं और आप जिम जाने की सोचते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस आपको बिल्कुल लेने हैं और मेरे हिसाब से ये प्रिकॉशन आप घर पे रह के भी लीजिए। आप एक मास्क पहनिए, आप सैनिटाइज करिए अपने हाथों को रेगुलरली। इस तरीके से आप अपनी बीमारी को स्प्रेड करने से प्रिवेंट करेंगे दूसरों में, चाहे वो जिम में दूसरे लोग हो, चाहे वो आपका अपना परिवार क्यों ना हो। खासकर जिम में अगर आपको जुकाम है तो आप अपने चेहरे पे, अपने नाक के आसपास हाथ लगाने के बाद कोई डंबल या कोई भी इक्विपमेंट को टच ना करें, हाथों को पहले प्रॉपर्ली धोएं या सैनिटाइज करें। ये बिल्कुल बेसिक जिम एटिकेट्स हैं और इस तरीके से आप अपनी बीमारी को फैलने नहीं देंगे दूसरे लोगों में। तो इस अबव और बिलो द नेक सिचुएशन के अलावा एक और सिचुएशन होती है जब आपको फीवर होता है। तो अगर आपको फीवर है, अगर आपको बुखार है, तो आप जिम बिल्कुल भी ना जाएं। फीवर का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो आपकी बॉडी में है और उस रिस्पॉन्स में वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रही है। दिस इज अ वेरी नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म टू फाइट ऑफ एनी इन्फेक्शन। अब क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, ये आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है, तो आपका इम्यून सिस्टम इस समय बिजी है फाइट करने से उस इन्फेक्शन के साथ जिसकी वजह से आप इस समय बीमार हैं। और अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग एक एडेड स्ट्रेस होता है बॉडी के लिए, जिस वजह से आपके इम्यून सिस्टम पे और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और जिस वजह से आपकी रिकवरी और डिले हो सकती है। तो जोश में होश नहीं खोना है। अगर आपको बुखार है तो प्लीज घर पे बैठे, जिम ना जाए, वेट ट्रेनिंग के बारे में सोचे भी नहीं। एक और मिसकंसेप्शन है दैट यू कैन स्वेट आउट योर इलनेस, कि आप जिम जाएंगे, आपको पसीना आएगा और उस वजह से आपकी बीमारी आपके शरीर से निकल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये ब्रो साइंस है, इस पे बिलीव नहीं करें। ऐसा नहीं होता है, जिम जाके पसीने से बीमारी नहीं निकलती है, कई बार वो बीमारी बढ़ जाती है और जहां आपको ठीक होने में 2-3 दिन लगने से वहां पर आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है। सो इन अ क्रक्स यू हैव टू रिमेंबर कि इस क्वेश्चन का कि आप बीमारी में वर्कआउट कर सकते हैं कि नहीं, कोई यस और नो वाला आंसर नहीं है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपको अपने आप को खुद एनालाइज करना है और आपकी इलनेस की, आपकी बीमारी की सिवियरिटी कितनी है, यानी कि उसकी गंभीरता कितनी है। सो इफ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, आप जिम स्किप कीजिए प्लीज। और अगर आपको लगता है कि आप कंटेजियस है, आप अपनी बीमारी दूसरों में फैला सकते हैं, तो बिल्कुल भी जिम ना जाएं। और अगर भगवान ना करे कि आपके सिम्टम्स हल्के से भी कोविड जैसे हैं, तो इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करें और किसी तरह किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे बड़ा डर कि अगर हम बीमार पड़ते हैं और हम जिम नहीं जा पाते कुछ दिनों के लिए तो क्या हमारा मसल लॉस हो जाएगा। अब सारी मेजर स्टडीज ये बताती हैं कि मिनिमम 2-3 हफ्ते तक
आपको कोई भी मसल लॉस देखने को नहीं मिलता अगर आप ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं तो। हाँ, जब आप बीमार पड़ते हैं और अपने आप को शीशे में देखते हैं, देन यू लुक स्मॉलर, यू लुक फ्लैटर, और उसकी मेन वजह मसल लॉस नहीं होती है। मैक्सिमम केसेस में उसकी वजह होती है वाटर लॉस, यानी कि आप प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड नहीं है और आपका ग्लाइकोजन लूज हो जाता है क्योंकि आप ठीक से खाते नहीं है। तो कम खाने और कम पानी पीने की वजह से आपकी बॉडी देखने में थोड़ी सी छोटी लगती है, आपको लगता है कि मसल लॉस हो गया, बट मेनली इज ग्लाइकोजन एंड वाटर लॉस। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत क्विकली रिवर्सिबल होता है। जैसे ही आप जिम जाना स्टार्ट करते हैं और अपनी बॉडी बिल्डिंग डाइट कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, ये रिवर्स हो जाता है और आपको वही पंप और वही मसल फुलनेस देखने को मिलती है वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद। तो अगर आप बीमार हैं तो माय रिकमेंडेशन इज जस्ट टेक इट इजी। अगर आप एक हफ्ते तक भी वर्कआउट नहीं करेंगे और आपकी डाइट भी थोड़ी ऊपर नीचे रहेगी बीमारी की वजह से, तो भी आप मसल लूज नहीं करेंगे। अब लास्ट पॉइंट है बीमारी के टाइम डाइट। अब मुझे पता है क्योंकि मैं खुद 2-3 दिन से बीमार चल रहा हूँ कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी डाइट नेचुरली कम हो जाती है, आपको भूख कम लगती है, आपको प्यास भी कम लगती है। क्योंकि मेरे गले में खराश है तो मैं ज़्यादा पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ। बट स्टिल द रिकमेंडेशन इज दैट यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर आप गर्म करके पानी पी पा रहे हैं तो गर्म करके पानी पीजिए, बट समहाउ इंक्रीज योर वाटर इनटेक जब आप बीमार होते हैं। ईट एज प्रॉपरली एज यू कैन। अब प्रॉपरली का मतलब ये नहीं है कि आप सप्लीमेंट लें, मैं खाने की बात कर रहा हूँ, आपके नेचुरल डाइट की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेंगे जो विटामिन्स में और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होगी और प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी खाएंगे जिसमें आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे अपनी बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए लेंगे, फैट्स भी अच्छे सोर्सेज से खाएंगे, तो ये आपकी रिकवरी में तो आपकी हेल्प करेगा ही, आप जल्दी ठीक होंगे। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बाउंस बैक इन द जिम, क्योंकि आप प्रॉपर डाइट लेते आ रहे हैं तो आपके लिए प्रोसेस थोड़ा इजी बन जाएगा अगर आप अच्छी डाइट लेते रहेंगे। बट आई नो कहने और करने में फर्क है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है डाइट लेने में, पर इस पर जरूर फोकस कीजिए और जितनी अच्छी डाइट ले सकते हैं प्लीज लीजिए। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो 2 दिन में रिसर्च करके इस बेड पे लेटे लेटे निकाल पाया आप सबके लिए। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। मैं प्रे करूंगा कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े, आप बीमार ना पड़े, और अगर आप बीमार पड़ते हैं तो भगवान करे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो और आपकी फिटनेस जर्नी में भी कोई रुकावट, कोई बाधा ना आए। माय बेस्ट विशेस फॉर योर एंड योर फैमिलीज वेल बीइंग एंड हेल्थ, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।